लाडो हुई तो नहर किनारे बैठे नवनीत के कांधे पर सर रखे हुए मुनिया ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, लाडो हुई तो 6 महीने भी नहीं हुए थे शादी को, पर न जाने कितनी ही शामें कितनी ही रातें दोनों ने यहीं गुजारी थी, एक दूसरे की बाहों में, पैरों को पानी में डुबोए। अरे जमींदारों का खून दौड़ रहा है हमारी नसों में। मुन्ना होगा वो ठीक है, पर अगर लाडो हुई तो ओफो, तुम किन उलझनों में पड़ गई। कह रहा हूं ना, मुन्ना है। वो देखो, जहां तुम्हें नहर मुड़ती दिखाई दे रही है वहां तक हमारी जमीन है, और ये यहां चुपके से बैठा है इसका वारिस। भगवान चाहेंगे तो नहर के दोनों ओर फैलाएगा हमारी जमीन, हमारी खेती। मुन्ना नहीं ना, खेती नहीं करेगा हमारा मुन्ना, उसे बॉक्सिंग में डालेंगे विजेंदर की तरह। और अगर लाडो हुई तो साइना की तरह बैडमिंटन। अच्छा बाबा, बॉक्सिंग करवा लेना, अब चलें घर, माँ बाबूजी राह देखते होंगे। बुलेट पर बैठते ही मुनिया ने नवनीत को कस के पकड़ लिया। हालांकि ड्रिंक नहीं की थी, पर सिर्फ वैसे ही घूम रहा था जैसे आज से 2 साल पहले घर जाते वक्त, जब नवनीत ने पहली बार विस्की ट्राई करवाई थी। एक अनकहा सा डर था मन में लाडो को लेकर, बाबूजी का डर, मां का डर। तसल्ली इस बात की थी कि नवनीत गांव के चुनिंदा मॉडर्न ख्यालात वाले युवकों में से एक था, वरना कौन जमींदार घर वालों के खिलाफ जाकर किसी पंडिताइन का दामन थामता है। और अब तो घर वालों ने भी अपना लिया था उसे, दिल जीत लिया था सबका मुनिया ने बस 6 महीनों में। लाडो भी जीत लेगी जल्दी ही। चलो उठो जल्दी, सुबह सुबह क्यों जगा रहे हो? उठो और तैयार हो जाओ, क्लिनिक चलना है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? अरे मुझे नहीं, तुम्हें लेकर चलना है, मुन्ने के पहले दर्शन जो करने हैं। नवनीत, जरूरी है क्या हम सब किस्मत पर नहीं छोड़ सकते? अरे ये तो सिर्फ इतना जानने के लिए है कि तुम्हारी और मुन्ने की सेहत ठीक है या नहीं। अगर लाडो हुई तो? नहीं होगी, बोलो ना। अगर हुई तो आप करेंगे बाबूजी से बात? वो नहीं मानेंगे, आपने पहले भी तो मनाया ही था ना। ठीक है, देखेंगे, चलो अब। गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है, लिखे हुए एक बड़े बोर्ड ने स्वागत किया मुनिया और नवनीत का क्लिनिक में। मुनिया सामने वाले बेंच पर बैठ गई और नवनीत फिनाइल की महक से होता हुआ पर्ची बनवाने सीधा खिड़की पर चला गया। संयोग से पास पड़े हिंदी अखबार के पहले पेज पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चीख चीख कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की गुहार लगा रहा था। मुनिया से रहा न गया, उठा के देखा तो पता चला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस था। ये अजीब है, हर चीज का ही दिन बना दिया है इन्होंने, कोई प्यार का तो कोई महिलाओं का। सोचते सोचते मुस्कुरा दी मुनिया। उधर से नवनीत की आवाज आई। दाएं हाथ से पल्लू आगे करके होंठ में दबाया और अखबार को साथ लेकर ही अंदर की ओर बढ़ी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार, कैसी हो मुनिया? मैं ठीक हूं। जाओ
उधर पर्दे के पीछे लेट जाओ। सिस्टर, इनकी मदद करो। जी बताइए ना डॉक्टर साहब, बच्चा ठीक तो है ना? मुन्ना है कि लाडो? अभी तुम्हें आराम की जरूरत है मुन्निया, ये दवाई खा लो। और कहने को तो बस पर्दे के उस पार ही गए थे नवनीत और डॉक्टर साहब, पर न जाने क्यों ऐसा लग रहा था मानो कोसों दूर हो। धीरे धीरे आवाज आ रही थी उनकी, और धीरे धीरे ही अंधेरा भी छा रहा था मुनिया की आंखों के आगे। लड़की है। कितना खर्च होगा अबॉर्शन में? यही कुछ 5-6 हजार। ठीक है। ये सुन के तो मुनिया का कलेजा ही निकल गया। उठ के बाहर भागना चाहती थी, नवनीत को रोकना चाहती थी, कोशिश भी की, पर धप से वापस बिस्तर पर गिर गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद धप से गिरी नहर में एक लाश। आज की अखबार में लिपटी एक लाश, मुन्ने की लाश। जी हां, मुन्ने की लाश। आखिर मुन्ने के जन्म से ज्यादा मार्जिन लाडो के अबॉर्शन में जो था। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। अंधियारा लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंग